कर लेंगे अबाउट ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। यानी ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट होता है उसको हम अभी डिस्कस कर लेंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे ब्लड वेसल के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ब्लड सर्कुलेशन का होगा और इसके अलावा ब्लड वेसल्स का होगा। चूंकि मैं क्लास 7 का, ये क्या है, ग्रेड 7 का ऑक्सफोर्ड साइंस बुक है, उस हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे, राइट। अब ब्लड सर्कुलेशन में क्या आता है हमारे पास, द राइट साइड ऑफ द बॉडी पंप्स ब्लड टू द लंग्स। जिस तरीके से पीछे हमने ब्रीफली डिस्कस किया था हार्ट में, अब जो राइट साइड जो होता है, राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ द बॉडी नहीं, राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड ऑफ द हार्ट क्या कर लेता है, पंप्स ब्लड टू द लंग्स। ये राइट साइड ऑफ द हार्ट क्या कर लेता है, पंप कर लेता है किस चीज को, ब्लड को किस तरफ पंप कर लेता है, टू द लंग्स। राइट साइड में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो क्या कर लेता है, पंप कर लेता है। पंप करने की वजह से वो कहाँ पे चले जाते हैं, लंग्स पे चले जाते हैं। लंग्स पे क्यों चले, लंग्स पे क्यों जाते हैं, टू कलेक्ट ऑक्सीजन, ताकि लंग्स पे जाके वो क्या करें, ऑक्सीजन को कलेक्ट कर ले एंड गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कि हमें पता है जब डीऑक्सीजनेटेड होता है तो क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो फिर ये क्या हो जाता है, लंग्स की तरफ चला जाता है। लंग्स की तरफ जाने के बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये क्या हो जाता है, वहां पे डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज होकर क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। सो अब फर्स्ट में क्या हो गया, राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड ऑफ द हार्ट में क्या होता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट क्या कर लेता है, ब्लड को पंप कर लेता है। पंप करने की वजह से ये जो ब्लड होता है वो किस तरफ चला जाता है, हमारे लंग्स की तरफ चला जाता है। लंग्स की तरफ जब जाता है तो लंग्स पे जाके वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, वो डिफ्यूज कर लेता है। सो ये था राइट साइड। अब लेफ्ट साइड की बात कर लें, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब हमें पता है लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो जब हमारे पास लेफ्ट साइड, जब हमारे पास पंप होता है तो क्या होता है, जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पे चला जाता है, हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी की तरफ क्या हो जाता है, पंप हो जाता है। राइट साइड क्या होता है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसको हमारे जो हार्ट होता है राइट साइड जब उसको पंप कर लेता है तो वो हमारे पास किस तरफ चला जाता है, हमारे पास लंग्स की तरफ चला जाता है, जहाँ पे जाके क्या हो जाता है, ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है और गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और सेकंड में हमारे पास जो हार्ट का लेफ्ट साइड है वो क्या कर लेता है, ब्लड को पंप कर लेता है। क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जब उसको पंप कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, थ्रू आयोटा हो गया, आयोटा के जरिए से क्या हो जाता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी वो क्या हो जाता है, चला जाता है। अब जो हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन में होता है वो क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है, पास ऑर्गेनिज्म में हमारे पास सिंगल सर्कुलेशन होता है, लेकिन ह्यूमन केस में या मैमल केस में क्या होता है, ये डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन मीन क्या होता है, ये हमारे पास डबल क्या हो जाता है, डबल एक लंग की तरफ जाता है, फिर लंग से हार्ट की तरफ आता है। यानी एक साइड पे क्या हो जाता है, हार्ट पंप कर लेता है तो लंग की तरफ जाता है, तो दूसरे साइड पे क्या होता है, फिर ये दोबारा क्या हो जाता है, हार्ट हार्ट की तरफ आता है। यानी इसके लिए हम उसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स हमारे पास देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसको हम आर्टरीज का नाम देते हैं, वेन्स का नाम देते हैं और कैपिलरीज का नाम देते हैं। अब जितने भी हमारे पास आर्टरीज होते हैं, आर्टरीज क्या होते हैं, ये थिक मस्कुलर वॉल होते हैं, ये थिक मस्कुलर वॉल होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, आर्टरीज का फंक्शन जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेके जाना होता है, राइट। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हार्ट से लेके कहाँ पे चले जाते हैं, टारगेटेड सेल की तरफ या रेस्ट ऑफ द बॉडी की तरफ वो क्या हो जाता है, चला जाता है। और हमारे पास जब रेस्ट ऑफ द बॉडी ये चला जाता है तो वहाँ पे एक स्पेशल हमारे पास जो ये जो हमारे पास आर्टरीज होते हैं वो क्या वहाँ पे जाके वो कैपिलरीज बनाते हैं। जब कैपिलरीज बनाते हैं तो ये कैपिलरीज क्या होते हैं, इस तरह के कैपिलरीज बनाते हैं जहाँ पे ये क्या हो जाता है, जो गैस होता है वो एक्सचेंज होता है।
यानी ये रेस्ट ऑफ द बॉडी ये क्या हो गया, आर्टरीज लेके चला गया, तो फिर कैपिलरीज पे जाके ये क्या हो जाता है, ये हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो टारगेटेड सेल जिस सेल की तरफ भी जाता है वहाँ पे क्या हो जाता है, कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज होने के बाद हमारे पास ये क्या कर लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर लेता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर लेता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर आता है हमारे हार्ट की तरफ विद द हेल्प ऑफ वेन के जरिए से ये क्या हो जाता है, हमारे हार्ट पे वापस आ जाता है। क्लियर हो गया। ब्लड वेसल में हमारे पास 3 टाइप्स थे। एक थे हमारे पास आर्टरी या आर्टरीज। आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना होता है, और जब लेके जाते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं, आर्टरीज का नाम देते हैं। जो वापस लेके आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको हम वेन्स का नाम देते हैं, और जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, कैपिलरीज का नाम देते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।